तो सबसे पहले आते हैं सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है और टेल भी होती है। इनका दूसरा नाम ट्यूनिकेट्स भी होता है। ट्यूनिक कहते हैं चुगे को। चुगा सुना हुआ वर्ड? हाँ जी, वो जो पहनते हैं, जो आपने वो देखा हुआ है, अरब अरब जो पहनते हैं वो एक ही पूरा पाँव तक, मतलब एक कुर्ता सा होता है। और कुर्ते के तो मतलब हमारी शलवार कमीज में कमीज की आगे वाली साइड अलहदा होती है, पीछे मतलब एक दामन होता है और एक पीछे वाला हिस्सा होता है। लेकिन वो अरब जो पहनते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो एक गोल सा लिबास होता है, ऊपर से पहन लिया बस, वो लंबा सा कुर्ता है जो पाँव तक चल रहा है। ठीक है, उसको चुगा कहते हैं और उसी को ट्यूनिक अंग्रेजी में कहते हैं। तो ट्यूनिकेट्स क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर वो चुगा सा पहना हुआ है, एक खौल चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर, तो इस वजह से इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इनके लार्वी के अंदर नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, उसी तरह से नर्व, मतलब अब ये जो बॉडी फॉर्म इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसके अंदर नर्व कॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जब लार्वल स्टेज में थे तो उस वक्त नर्व कॉर्ड भी मौजूद थी, नोटोकॉर्ड भी मौजूद थी। और फ्री स्विमिंग है, मतलब लार्वी इनके फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि वो पानी में तैरते फिर रहे होते हैं। फिर जब उनको तैरने की जरूरत महसूस नहीं होती, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर वो जमीन से जाकर जुड़ जाते हैं और इस तरह की सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं कि वो पानी को फिल्टर करते रहते हैं और उसमें से अपनी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, स्पंज जैसी जिंदगी गुजारेंगे। तो एडल्ट सेसाइल हैं और ट्यूनिक के अंदर बंद होते हैं, अपने ऊपर कवर चढ़ाया हुआ होता है। और इन्हीं का मैंने आपको बताया था कि इनके लार्वी के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद है, लेकिन जब बड़े हो गए तो नर्वस सिस्टम को खा पी जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि हिलने जुलने की अब जरूरत नहीं है, बैठ गए, तो जब हरकत नहीं कर रहे तो नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, हरकत के लिए नर्वस सिस्टम चाहिए होता है। एग्जाम्पल है मोलगुला, जो यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। फिर है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब कि यानी कि वो पूरी लाइफ में चलती है, वहां पर सिर्फ लार्वल स्टेज में थी, यहाँ पर बाद में भी मौजूद रहेगी। नर्व कॉर्ड भी परसिस्टेंट है, यानी कि वो जो रीढ़ की हड्डी जहां पर होती है हमारे अंदर, तो इनके अंदर वहां पर खाली वो नर्वस सिस्टम है, एक नर्व कॉर्ड चल रही है, तो वो भी परसिस्टेंट है, यानी कि सारी जिंदगी मौजूद रहती है। और पूरी बॉडी की लंबाई में नोटोकॉर्ड भी चल रही है और नर्व कॉर्ड भी चल रही है। यहाँ पे दोनों लाइनें आपको लगी हुई दिखाई हुई हैं, दुम तक जा रही हैं। एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस, जो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, समंदर के अंदर पाया जाता है, रेत के अंदर दबा हुआ होता है और ये यहाँ से जनाब मुंह है उसका, और उस मुंह से वो वही फिल्टर करता रहता है चीजों को और खाता पीता रहता है। फिर आते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को हम हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। वो पिछले दोनों लोअर कॉर्डेट्स हैं, ये हायर कॉर्डेट है, और इनके अंदर क्रेनियम वाले इस वक्त ज्यादा मशहूर हैं। इनकी ब्रेन जो है वो एक खास खाने के अंदर बंद है, एक खोपड़ी के अंदर बंद है, खोपड़ी से हम कहेंगे। फिर इसी तरह नर्व, पीछे से नर्व कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को भी कंट्रोल, वो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर जो यानी कि वो नाली जो चल रही है, नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है, उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को जो आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है। दो बड़े हिस्सों में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। पाइसिस है, सुपर क्लास पाइसिस। सुपर क्लास का मतलब है कि कुछ क्लासें आपने एक ग्रुप में इकट्ठी कर दी। अब पीछे हमने पढ़ा था कि क्लास फाइलम के अंदर होती है, लेकिन सारी क्लासेस को नहीं, हमने एक मतलब अगर इसकी 7 क्लासेस हैं तो 7 क्लासेस मिलकर फाइलम बना रही हैं, लेकिन 4 को आपने एक तरफ कर दिया, 3 को आपने एक तरफ कर दिया, तो वो 4 और 3 के जो एक ही फाइलम के अंदर ग्रुप बन रहे हैं उसको हम सुपर क्लास कहेंगे। तो यानी क्लास से ऊपर वाली चीज, सुपर का मतलब होता है ऊपर वाली, तो क्लास से ऊपर वाली चीज है। पाइसिस फिशेस को कहते हैं एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि अपनी सारी जिंदगी पानी के अंदर रहने के लिए एडजस्ट की हुई है उन्होंने। और उसके मुकाबले में टेट्रापोडा हैं, 4 टांगों वाले 4 फुटेड एनिमल्स, ये जमीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर रहना पसंद करते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा मरीन वर्म्स होते हैं, कल हमने पढ़ा था उकानी परसों जो भी। तो इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान वाली फॉर्म, कुछ कैरेक्टर्स इनवर्टिब्रेट्स वाले थे, कुछ कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स वाले थे, मसलन गिल स्लिट्स वगैरह हमने उनकी पढ़ी थी। फिर कॉर्डेट्स हमने देखे हैं, तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है और गिल स्लिट्स होते हैं। 3 मेन फीचर्स हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, कई दफा पेपर में आए हुए हैं कि जी कॉर्डेट्स के डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं।
किन चीजों की बुनियाद पर आप उनको कॉर्डिनेट कहते हैं, तो वो ये 3 चीजें हैं। रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खोपड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कॉर्डेट्स को अलग करने में। 3 सब फाइला हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा लेसर नोन या लेस कॉमन कॉर्डेट्स हैं कि इनको ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन वर्टिब्रेट्स आप सबने देखे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर